देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से अपना प्रस्ताव रखा था कि अपना दावेदारी प्रस्तुत की, और जब से मैंने प्रस्तुत किया तो मुझे इस विधानसभा से हज़ारों फ़ोन आए, हज़ारों कार्यकर्ताओं ने कहा कि बहुत अच्छी दावेदारी की है। और जी, यहाँ पर एक चीज़, मैं आगे बढ़ने से पहले यहीं पर एक ब्रेक करूँगा। आपने अभी कहा कि वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से चुनाव लड़ूंगा, तो क्या इसमें कुछ सस्पेंस है और कोई से लड़ सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, आपने स्वयं बताया, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि आपने 35 साल का समय भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसकी सेवा की, उसकी दरियां बिछाते रहे और आपको एक वरीयता भी मिलती रही है। क्या लगता है इतना समय अपनी जीवन का देने के बाद पार्टी क्या चुनाव? इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे पूरे कार्यकाल को देखते हुए मुझे जैसे प्रमोशन मिलता जा रहा है, तो आज 2027 में जो चुनाव आ रहा है उसमें भी पार्टी मुझे अभी कुछ रह गया है बताने के लिए कि सारा कुछ आप बता गए? अरे बहुत कुछ है। क्या टिकट मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल राष्ट्रपति जी से आपकी क्या बात हुई थी? हम दिल्ली गए, वहाँ अंदर एंट्री किया। एंट्री करने के बाद जब हम एक तो ऐसा लग रहा था कि हम एक स्वर्ग में आ गए हैं। महामहिम राष्ट्रपति भवन, इतना सुंदर, इतना वातावरण अंदर, और ये 35 वर्ष का जो आप समय आपने दिया है, तो वहां तक पहुंचने में उसका फल आपको मिला। अपने पास खड़ा किया तो हमको वो क्षण ऐसा लग रहा था कि हम जैसे कि इंद्र भगवान जी के वहां पर आज बैठ खड़े हुए हैं। तो मैडम से हमारी बात हुई, बोली आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा उत्तराखंड से आया हूँ। अरे अच्छा, उत्तराखंड में तो देवों का देवभूमि है वो। तो फिर एक बार कह गए, इस पर मेरा फिर एक क्वेश्चन बन गया है कि वो जो फल था वो कितना मीठा था? उस मीठे का आप अंदाजा अगर बता दें कि वो फल जिस समय राष्ट्रपति के पास आप पहुंचे, वहां वो फल मीठा कितना था, उसका अंदाजा किस तरह बता? तो एक चीज आप और भी गौर करना, इस बात पर बड़ा मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, क्योंकि कुछ नेता जो होते हैं मेरे साथ में जब इंटरव्यू करता है, उनका कद मुझसे छोटा होता है तो मुझे अपना सिर झुका के बात करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आज हमसे लंबाई ज्यादा है तो गुप्ता जी के साथ में सच्चे सिपाही आपने कैसे कह दिया? कोई भी किसी पार्टी का नेता होता है वो सच्चा तो हो ही नहीं सकता है। गुप्ता जी कैसे सच्चे हैं, ये कैसे? ये सिपाही सच्चे हैं, इसलिए सच्चे हैं। आज इतने दिन से वैश्य समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, और जो इन्होंने वैश्य समाज में काम किया है उसके कार्य को देखते हुए हम लोग ये कर सकते हैं कि सच्चे सिपाही के रूप में जो है ये काम कर रहे हैं। नेता कोई भी हो हमेशा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ईमानदार होता कौन सा नेता? गुप्ता जी को ईमानदारी आप कैसे बता सकते हैं? हम गुप्ता जी की लोकप्रियता बस्तियों की पुकार है कि गुप्ता जी को 2027 का बीजेपी से टिकट मिले, और पूरी जनता तैयार है लड़ाने के लिए। पूरी जनता तैयार है। तो फिर इसी बात पर इधर भी कुछ लोग खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त स्वागत समाचार 24 पर रुद्रपुर के भाजपा के वरिष्ठ नेता राम प्रकाश गुप्ता जी, उन्होंने अपना विधायक का चुनाव लड़ने के लिए दावा पेश किया है। दोस्तों देखें किस तरह दावा अगर वो पेश करते हैं, तो अब उनसे हम ये जानेंगे कि दावा पेश किया है तो वो क्या कुछ जनता के लिए नया करेंगे। आइए बात कर लेते हैं एक बार, क्या उनका कुछ कहना है। गुप्ता जी आइए थोड़ा सा आगे। स्वागत समाचार 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि स्वागत समाचार हमारी बात को रखने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभारी। नहीं गुप्ता जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने विधायक का दावा पेश किया है, आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से भी मैंने बात की, आपका समर्थन भी लोग कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप जनता के लिए अब तक जो काम किसी ने ना किया हो, वो एक नया कुछ क्या करेंगे? देखिए, ऐसा तो कोई काम नहीं है जो किसी ने ना किया हो, किसी ने प्रयास ना किया हो। हर एक जो भी जनप्रतिनिधि चुना गया है वो कुछ ना कुछ करता ही है, और अभी तक भी जैसे कि हमारे नगर निगम के महापौर जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बार बहुत अच्छा उनका नाम चल रहा है कि रुद्रपुर में बहुत अच्छा महापौर विकास शर्मा जी काम कर रहे हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, मुझे यहाँ पर 2027 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपना उम्मीदवार बनाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं वहाँ तक पहुँचूँगा जहाँ तक जो कार्यकर्ता, एक दूर दराज कार्यकर्ता है जिनकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, वो वहाँ तक मैं पहुँचूँगा और उनकी समस्याओं का निदान करूँगा। और पहले नंबर पे तो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से ही चुनाव लड़ना है मुझको। और जो यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं गरीबों के लिए, जो है अभी तक कोई बारात घर ऐसा नहीं बना है। एक सिटी क्लब सरकार की तरफ से बना हुआ है, वहाँ भी एक। गुप्ता जी, यहाँ पर एक चीज़, मैं आगे बढ़ने से पहले यहीं पर एक ब्रेक करूँगा।
आपने अभी कहा कि वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से चुनाव लड़ूंगा, तो क्या इसमें कुछ सस्पेंस है और कोई से लड़ सकते हैं क्या? नहीं देखिए, नहीं कहीं किसी और पार्टी से। मैं विगत 40 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में रहा हूँ, और मैं पहली बार विधायक के चुनाव में विधायक के टिकट के लिए, विधायक के उम्मीदवार के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने मेयर की प्रस्तुत की थी, उससे पहले मैंने 30 साल 35 साल तक निस्वार्थ भावना से भारतीय जनता पार्टी का काम किया और सेवा की है। अब मैं जाकर के सोच रहा हूँ कि मैं लगभग जो है अब अंतिम मतलब मेरा काफ़ी एज भी हो चुकी है, तो अब मुझे चुनाव के लिए टिकट मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि मेरी कर्मठता को और मैं जो मतलब ज़मीन से जुड़ करके 40 साल भारतीय जनता पार्टी का काम जो किया है, उसको देखते हुए बाल्यकाल में मैंने जो है स्वयं सिंह के रूप में मैंने ये अपना काम भी किया है, आरएसएस में भी काम किया था और उसके बाद भाजपा में काम किया है। तो उसकी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी मुझे वरीयता देगी टिकट देने के लिए, और जब मैं चुनाव लड़ूंगा उस पर, और मेरा तो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, और बाकी जो है जो भी जिसको पार्टी देगी, ये भी कि मैं कहता हूँ कि जिसको पार्टी देगी उसको भी चुनाव लड़ाऊंगा मैं। 35 साल का आपने समय दिया है, बताया, आपने स्वयं बताया, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि आपने 35 साल का समय भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसकी सेवा की, उसकी दरियां बिछाते रहे और आपको एक वरीयता भी मिलती रही है। क्या लगता है इतना समय अपनी जीवन का देने के बाद पार्टी क्या चुनाव के लिए आपको इशारा मिलेगा? देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से अपना प्रस्ताव रखा था कि अपना दावेदारी प्रस्तुत की, और जब से मैंने प्रस्तुत किया तो मुझे इस विधानसभा से हजारों फ़ोन आए, हजारों कार्यकर्ताओं ने कहा कि बहुत अच्छी दावेदारी की है। और जब जनता का समर्थन मिलना शुरू हो जाए, पब्लिक जिसके पक्ष में शुरू हो जाए, जनता जिसके पक्ष में शुरू हो जाए, तो पार्टी को तो उसमें सोचना पड़ता है, वरिष्ठ लोगों को सोचना पड़ेगा कि जन समूह किसके साथ है और किसको टिकट देने से जीत होगी। कहने का मतलब यह है कि पार्टी को क्या सोचना, आपके दिल को क्या भरोसा है कि वो जगह अभी आपकी कामयाब है भारतीय जनता पार्टी के दिल में? बिल्कुल कामयाब है, नहीं तो 35 से 37 38 साल हो गए, 35 से भी ज्यादा हो गए हैं। नहीं तो मुझे लगातार हर स्टेप पर हर 3 साल बाद मुझे उच्च श्रेणी पे ही पद दिया गया। पहले मंडल में महामंत्री रहा, फिर उपाध्यक्ष बनाया गया। शुरुआत से एक बार बीच से मत बताइए, तो फिर हमारे दर्शकों को एक बार ये भी बता दीजिए कि शुरू में, लेकिन समय कम लेकर के सारे पद एक बार बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां कहां किस किस जगह पर आपको सम्मानित किया। देखिए, मैं 89 में मैंने सदस्यता ली, उसके बाद मैं वार्ड का अध्यक्ष बनाया गया, फिर मुझे प्रशासनिक जिले में कई विभागों में मुझे सदस्य नियुक्त किया गया, फिर मैं उपाध्यक्ष बना युवा मोर्चा में, फिर मैं मेन बॉडी में उपाध्यक्ष बना 2003 में, फिर मैं महामंत्री नगर का बना 2004 में, फिर मैं जो है जिला संयोजक बना 2007 में, फिर मैं लोकसभा का सह प्रभारी बना चुनाव में 2009 में, फिर मैं 12 में जाकर के मुझको जो है प्रदेश सह संयोजक बनाया गया श्रम प्रकोष्ठ में, फिर मुझे रिपीट कर दिया गया श्रम प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक 2003 के बाद जो है 2014 में, फिर मैं 17 में जो है मुझे जब देखा मैं इतनी कर्मठता हूँ, मैं तमाम लेबरों की समस्याओं को उठा रहा हूँ, तो ESIC में मुझे बोर्ड में सदस्य बनाया गया, फिर मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया 2018 में OBC मोर्चा में, फिर मुझे EPF बोर्ड का सदस्य बनाया गया 2020 में, फिर मुझे 2024 में पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का सदस्य बनाया गया। फिर जो है इतने लगातार ऊपर बढ़ता चला गया, मेरे अंदर कोई क्वालिटी देखी होगी ना भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे अंदर सरकार में रहने की भी एक अच्छा काम करने का भी अनुभव दिया। तो इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे पूरे कार्यकाल को देखते हुए मुझे जैसे प्रमोशन मिलता जा रहा है, तो आज 2027 जो चुनाव आ रहा है उसमें भी पार्टी मुझे अभी कुछ रह गया है बताने के लिए कि सारा कुछ आप बता गए? अरे बहुत कुछ है, अब इतना बताने लगूं। अभी आपने राष्ट्रपति की एक बात की थी। दर्शकों, आप लोग इस बात पर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि गुप्ता जी ने आज जो चीजें बताई हैं, हमें दिखाई हैं, हम आपको बता रहे हैं, उस पर आप कमेंट क्या करेंगे कि जो इतना परिश्रम करने के बाद एक व्यक्ति को क्या टिकट मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल राष्ट्रपति जी से आपकी क्या बात हुई थी? देखिए, मैं महामहिम राष्ट्रपति से का निमंत्रण हमारे विद्यालय को आया कि विद्यालय के कुछ छात्राओं को लेकर के आप जो है 9 अगस्त था उस दिन, और रक्षाबंधन का दिन था, तो हमें बहुत खुशी हुई कि विद्यालय को कहाँ महामहिम राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया। हम दिल्ली गए, वहाँ अंदर एंट्री किया। एंट्री करने के बाद जब हम एक तो ऐसा लग रहा था कि हम एक स्वर्ग में आ गए हैं। महामहिम राष्ट्रपति भवन, इतना सुंदर, इतना वातावरण अंदर, और ये 35 वर्ष का जो आप समय आपने दिया है, तो वहां तक पहुंचने में उसका फल आपको मिला।
और जब हम जैसे ही आगे गए, हमारे साथ 4 कन्याएं भी थी, लड़कियां भी थी हमारे विद्यालय की, और मेरा बेटा भी साथ में था। तो वहाँ जब जैसे ही उन्होंने अपने पास खड़ा किया तो हमको वो क्षण ऐसा लग रहा था कि हम जैसे कि इंद्र भगवान जी के वहाँ पर आ बैठ खड़े हुए हैं। तो मैडम से हमारी बात हुई, बोली आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा उत्तराखंड से आया हूँ। अरे अच्छा, उत्तराखंड में तो देवों का देवभूमि है वो तो। मैंने कहा जी मैडम जी, आप आई थी और आपका बहुत अच्छा लगा। बोली मुझे बहुत उत्तराखंड पसंद है। और फिर लड़कियों से उन्होंने बात की कि आप बेटा क्या करते हो, कहाँ से? रुद्र उन्होंने बताया कि हम आशुतोष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं और हमने ये प्रोजेक्ट पे काम किया और आज जिससे कि आपने हमको बुलाया। तो हमको बहुत सुंदर लगा। मैडम ने हमें 3-4 मिनट का समय दिया, हमसे बात की, बेटा से बात की, लवकेश से बात की, लड़कियों से बात की। अदर हालांकि और भी बच्चे गए हुए थे, किसी से इतना समय नहीं दिया जितना हमारे लिए समय था। हमें तो बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा कि मैं आज 35-40 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, उसका मुझे फल इतना बड़ा मिल रहा है। इतना बड़ा फल मिला। फिर एक बात आप कह गए, दर्शकों जरा ध्यान देने की बात है, फिर एक बार कह गए, इस पर मेरा फिर एक क्वेश्चन बन गया है कि वो जो फल था वो कितना मीठा था। उस मीठे का आप अंदाजा अगर बता दें कि वो फल जिस समय राष्ट्रपति के पास आप पहुंचे, वहाँ वो फल मीठा कितना था, उसका अंदाजा किस तरह बता सकते? मैं उसका अनुभव तो कर सकता हूँ, बता नहीं सकता, इतना स्वादिष्ट है। आपने देखा होगा कि हमारे तमाम वहाँ फोटो लगी है, वहाँ भी फोटो लगी हुई है। वो आनंदित हम मुंह से बखान कर ही नहीं पा रहे हैं कि कितना सुंदर था। कई चीज़ों का हम स्वाद तो ले सकते हैं, उसका बखान नहीं कर पाते। इतना अच्छा, इतना वातावरण, सुंदर वातावरण था महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मौर्य जी के साथ। दोस्तों एक चीज आप और भी गौर करना, इस बात पर बड़ा मुझे बड़ा गर्व हो रहा है क्योंकि कुछ नेता जो होते हैं मेरे साथ में जब इंटरव्यू करता हूं, उनका कद मुझसे छोटा होता है तो मुझे अपना सिर झुका के बात करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों आज हमसे लंबाई ज्यादा है तो गुप्ता जी के साथ में मैं भी जरा सिर उठा करके बात करता हूं। गुप्ता जी, आपके इतने लोग समर्थक यहाँ पर हैं, जरा एक बार समर्थकों से थोड़ा बात करना चाहेंगे। सर, आप एक वर्ष का जो अनुभव था वो आज उन्होंने हमारी जनता के सामने शेयर कर दिया, उनको आप क्या कहेंगे? मैं इनके लिए बहुत बधाई देता हूँ। गुप्ता जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक भाजपा के सच्चे सिपाही के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बढ़िया काम करें भाई। सर देखिए, मैं बात बीच में टोकता जरूर, थोड़ा सा आप उधर हो जाइए। सच्चे सिपाही आपने कैसे कह दिया? कोई भी किसी पार्टी का नेता होता है वो सच्चा तो हो ही नहीं सकता है। गुप्ता जी कैसे सच्चे हैं, ये कैसे? ये सिपाही सच्चे हैं, इसलिए सच्चे हैं। आज इतने दिन से वैश्य समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं और जो इन्होंने वैश्य समाज में काम किया है उसके कार्य को देखते हुए हम लोग ये कर सकते हैं कि सच्चे सिपाही के रूप में जो है ये काम कर रहे हैं। नेता कोई भी हो हमेशा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ईमानदार होता कौन सा नेता? गुप्ता जी को ईमानदारी आप कैसे बता सकते हैं? हम इसलिए बता सकते हैं कि चूंकि इन्होंने वैश्य समाज में इतना बढ़िया काम किया है, इस कार्य को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि एक सच्चे सिपाही के रूप में इन्होंने काम किया है। और तो दोस्तों आपने सुना, अब इतनी ही बात करके जाएंगे उनके लिए। गुप्ता जी की लोकप्रियता बस्तियों की पुकार है कि गुप्ता जी को 2027 का बीजेपी से टिकट मिले और पूरी जनता तैयार है लड़ाने के लिए। पूरी जनता तैयार है। तो फिर इसी बात पर इधर भी कुछ लोग खड़े हैं जिनसे बात करना चाहेंगे। एक बार और भी बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ गुप्ता जी के हमदर्द जो हैं, गुप्ता जी के हमदर्द हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लेकिन जो मैंने मिस्टेक यहाँ पर की, अभी लोगों से मैंने नाम नहीं पूछा, लेकिन अब हम नाम पूछेंगे। भाई साहब, आपका क्या गुड नेम है? राज गुप्ता। जी जी जी, बताएं। हम गांव से किरतपुर से हैं जी। गुप्ता सभी लोग बिरादरी के और अन्य लोग गुप्ता जी के सभी पहलुओं को देखते हुए सब लोग चुनाव लड़ाना चाहते हैं और अच्छी पकड़ है गुप्ता जी की। गुप्ता जी की अच्छी पकड़ है। क्या लगता है आपको, गुप्ता जी को अगर विधायक का टिकट मिलेगा तो गुप्ता जी क्या सारी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।